विंग जो अपनी टी शर्ट को पूरी तरह से निकाल देता है, उसके बाद वो खुद को देखता है, खुद की बॉडी की ओर देखते हुए कहता है क्या वो इस तरह से मुझे एक्सेप्ट कर पाएगा? क्या इसी के कारण मेरी बॉडी ज़्यादा रिएक्ट कर रही थी उसके करीब जाने के लिए? उसके टच से मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा रिएक्ट कर रही थी, ये क्योंकि मेरे पास फीमेल ऑर्गन्स है, इसके कारण ऐसा हो सकता है। मुझे इसके बारे में डॉक्टर से डिस्कशन करना ही होगा, ऐसे विंग कहता है। और फिर उसके बाद जहाँ पे विंग जल्दी जल्दी से रेडी हो जाता है, रेडी होने के बाद वो अभी तो पहले जो है डॉक्टर के पास चला जाता है, जहाँ पे वहाँ पे पूछने के बाद जो है नर्स विंग से कहती है कि तुम्हारी अपॉइंटमेंट है। तो विंग कहता है नहीं। विंग कहता है क्या आप उन्हें ये कार्ड दिखा सकती है? तभी वो नर्स कहती है ओके। और फिर जो विंग का एक स्पेशल कार्ड था, जहाँ पे क्योंकि विंग एक स्पेशल तरीका चाइल्ड था, स्पेशल एक बच्चा था, इसके कारण विंग के लिए सबसे पहले डॉक्टर उसे चेक करने के लिए आते ही थे, इसलिए विंग को अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए विंग को जल्दी से अंदर बुलाया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं हेलो विंग, तुम्हें बहुत दिनों के बाद देख रहा हो, अभी कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या, कहीं पे पेन वगैरह? तो विंग कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा डॉक्टर। तो डॉक्टर कहते हैं ओ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, तुम अचानक से यहाँ पे कैसे? वैसे भी तो तुमने पिछली बार कहा था कि मैं कभी नहीं आऊँगा, कभी नहीं आऊँगा, ऐसा मेरे साथ हो नहीं सकता है, और अब? तब डॉक्टर कहता है मैं देखना चाहता हूँ। तभी विंग कहता है क्या? तो डॉक्टर कहता है विंग चलो बताओ क्या प्रॉब्लम है, मुझे जल्दी से बताओ। विंग कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं डॉक्टर, मैं तो सिर्फ आपसे कुछ पूछना चाहता था। तो डॉक्टर कहते अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है पूछो क्या पूछना चाहते थे। तो विंग कहता है मेरी बॉडी में ऐसे फीमेल ऑर्गन्स होने के कारण क्या मैं किसी लड़के के लिए कुछ फील? तभी डॉक्टर कहते हैं विंग इतने धीरे धीरे से क्यों बात कर रहे हो, ज़ोर से बोलो ना, जो कुछ भी बोलना है, यहाँ पे कोई नहीं है सुनने वाला, मैं ही हूँ, और तुम तो मुझे बचपन से जानते हो ना, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ। तो विंग कहता है हाँ इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ, ऐसे कहता है। तभी डॉक्टर कहते हैं ओके पता है ना विंग, जब से तुम अनाथालय में थे, अनाथ आश्रम में थे, तब से मैंने तुम्हारा ख्याल रखा है, मैं तुम्हारे बॉडी के हर ऑर्गन के बारे में जानता हूँ। तो विंग कहता है हाँ मुझे पता है। तो डॉक्टर कहते तो विंग बोलो ना क्या हुआ है? तो विंग कहता है अगर मेरी बॉडी में फीमेल जैसे ये ब्रेस्ट है, इसके कारण क्या मैं फीमेल जैसा महसूस कर सकता हूँ? तो डॉक्टर उसकी ओर देखता है और कहता है क्या? तो विंग कहता है क्या मैं किसी लड़के के लिए फील कर सकता हूँ? तो डॉक्टर एक स्माइल करते हैं और कहते हैं कुछ ऐसा हुआ है क्या विंग, तुमने ऐसा कुछ महसूस किया है? तो विंग नीचे की ओर देख रहा रहता है। तभी डॉक्टर कहता है ओ ऐसा ज़रूरी नहीं है विंग कि तुम्हारे पास फीमेल ऑर्गन्स होने के कारण तुम फीमेल जैसा ही फील करो, ऐसे डॉक्टर कहते हैं। तो विंग कहते हैं फिर मेरे साथ। तभी डॉक्टर कहते हैं विंग देखो तुम्हारी बॉडी उसके टच से रिएक्ट करती होंगी, तो शायद तुम उसे खुद के बहुत ज़्यादा क्लोज समझते होंगे, शायद तुम्हें उस पर विश्वास होगा, या तुम कहो तो नॉर्मल इस दुनिया में इस टाइम में कहो तो तुम प्यार में हो, इसलिए उसके हर जो एक्ट को, उसके हर टच को फील कर रहे रहते हो। तभी विंग कहते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है डॉक्टर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो ऐसा कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं है। तो डॉक्टर कहते हैं शायद तुम्हारी बॉडी ऐसा सोचती होगी। तो विंग कहता है क्या मेरी बॉडी कैसे सोच सकती है डॉक्टर ऐसा? तो डॉक्टर कहते हैं देखो विंग कभी कभी ऐसे बहुत सारे केसेस में हुआ है कि हम जो है मना कर देते हैं मुंह पे, बट ऐसा नहीं होता है, हमारी बॉडी उनको अपने लिए चाहती है, उनके हर टच से हम रिएक्ट करते हैं। वैसा तुम्हारे साथ भी हो रहा है, तुम भी उसे नहीं चाहते हो बट तुम्हारी बॉडी उसे खुद के लिए चाहती है, इसलिए बट आगे जाके भी तुम उसके लिए फील करना स्टार्ट कर दोगे। कारण कि नॉर्मली अभी तक मैंने केस में देखा है, जो भी मेरे पास आए हैं तो उनमें देखा है कि हर इंसान उस इंसान से प्यार करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो बॉडी की नीड्स होती है वो एक ही इंसान पूरा कर सकता है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी की नीड्स को पूरा करने के लिए वो इंसान खुद तुम्हारे पास चल के आया है, तो इसका मतलब वो तुमसे प्यार करता होगा या तुम्हें बहुत दिनों से वो चाहता होगा, इसलिए वो तुम्हारे इन बॉडी पार्ट के साथ भी तुम्हें अपना रहा है। तो विंग जो नीचे की ओर ही देख रहे थे, तभी डॉक्टर कहते हैं क्या विंग उसे पता है ये सब तुम्हारे बॉडी के बारे में? तो विंग कहता है हाँ मैं सीरियल आता है। तभी डॉक्टर कहता है देखो उसने फिर भी तुम्हें अपनाया है। तो विंग कहता है हाँ। तो डॉक्टर कहते हैं उसने तुम्हें अपने प्यार का इजहार भी किया होगा,
तो विंग डॉक्टर की ओर देखता है, आपको कैसे पता, ऐसे कहता है डॉक्टर को। और डॉक्टर एक बहुत बड़ी स्माइल करती है, वाह विंग, मैंने तो सिर्फ गेस किया था और तुमने तो आंसर भी दे दिया। तो विंग फिर तुमने क्या कहा? तो विंग कहता है, मुझे पता नहीं, मैं कुछ कह ही नहीं पाया, मुझे समझ भी नहीं आया मैं क्या कहूँ, तो क्योंकि मैंने उसके बारे में अभी तक ऐसा कुछ सोचा नहीं था। मैं तो कल रात को वो दूसरी लड़की के साथ डांस कर रहा था, तो मैं सोच रहा था कि उन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, मैं ऐसे सोच रहा था। तो डॉक्टर कहता है, ओह ठीक है, तुम उसको ज़्यादा नोटिस करना स्टार्ट कर दो, तुम उस पर ध्यान देना स्टार्ट कर दो, फिर तुम्हें वो इंसान पसंद आएगा या बहुत ज़्यादा पसंद आ सकता है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी उसे खुद के लिए चाहती है, तो सामने आगे जाके तुम भी उसे खुद के लिए चाहोगे, याद रखना। विंग कहता है, बट ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर, मैं भला एक लड़के को कैसे चाह सकता हूँ? तभी जो है डॉक्टर कहते हैं, विंग तुम लड़के को चाहो या लड़की को, बट याद रखना आज से पहले तुम किसी के क्लोज भी नहीं गए हो और तुमने तो किसी के लिए फील भी नहीं किया है। तुमने इसके बारे में कभी सोचा है? तुमने तो आज तक अपनी लाइफ में इतने साल हो चुके, तुमने एक गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाई है, नहीं तुम किसी के क्लोज गए हो, ऐसे डॉक्टर कहते हैं, पता है ना विंग। और अगर तुम लड़की के क्लोज चाहोगे तो अगर उसने खुद के जैसे तुम्हारे पास भी ब्रेस्ट देखी तो वो क्या तुम्हारे साथ रिलेशन में रहेगी? तुम सोचो। तो विंग जो सर को नीचे कर लेता है और उसके विंग की आंखों में उदासी साफ झलक रही रहती है। तभी डॉक्टर कहता है, विंग मैं तुम्हें उदास करने के लिए या तुम्हें हर्ट करने के लिए ये सब नहीं कह रहा था, मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता था, अगर कोई इंसान तुम्हें इस तरह से इस बॉडी में भी तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा है तो कितनी अच्छी बात है विंग, तुम उसे एक मौका दे सकते हो, तुम उसे समझो, उसे खुद की फीलिंग्स के बारे में बताओ, समझाओ, उसे कहो कि मुझे कुछ टाइम चाहिए, ऐसा कहो। तो विंग कहता है, ठीक है डॉक्टर, मैं समझ चुका हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं, विंग और वैसे तुम हर बार इस कार्ड का यूज़ नहीं कर सकते, तुम्हें पता है ना, जब तुम्हारी स्पेशल कंडीशन में तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो तब यूज़ कर सकते हो, ऐसी बातें करने के लिए तुमने मेरा टाइम वेस्ट क्यों किया? 2 पेशेंट तुम्हारी वजह से जो रुके हुए। तभी विंग अपनी जगह से उठ जाता है और कहता है, डॉक्टर अंकल मेरे साथ कभी टाइम नहीं बिताते हो और आज टाइम बिताने का मौका मिला है, फिर भी आप इतना ज़्यादा नाटक कर रहे हो। तभी डॉक्टर अंकल विंग की ओर देखते हुए कहते हैं, विंग बचपन की तरह हरकतें मत करो तुम। तभी डॉक्टर ऐसे कहते हैं, तो विंग एक स्माइल करता है और डॉक्टर से कहते हैं, थैंक यू सो मच, आपने मुझे अच्छे से एक्सप्लेन किया इसलिए। तो डॉक्टर कहते हैं, विंग तुम्हें पता है ना ये मेरा काम ही है, और ठीक है नेक्स्ट टाइम से कोई प्रॉब्लम हो कुछ भी हो ना, तुम मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो, मुझे कुछ भी पूछ सकते हो, पता है ना मैं तुम्हारे डैड जैसा हूँ। तो विंग एक स्माइल करता है और कहता है, हाँ सर मुझे पता है। तो जो है डॉक्टर कहते हैं, ओके विंग ठीक है, और किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे बता देना, और मैंने तुम्हें अपना कार्ड दिया था, तुमने अभी तक उस कार्ड को क्यों इस्तेमाल नहीं किया है? तो विंग कहता है, वैसे सर मैं खुद कुछ कमाता हूँ और इसके कारण मुझे आपके कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं तो ऐसे ही अपने पास कार्ड रखता हूँ, जब मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूरत होगी तभी मैं आपके कार्ड को यूज़ करूँगा, वैसे तो मैं पार्ट टाइम जॉब करता ही हूँ ना। तो डॉक्टर अंकल कहते हैं, हाँ मुझे पता है, वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो विंग, और वैसे भी पिछली बार तुम्हारे कॉलेज से मुझे एक नोटिस आया था। विंग कहते क्या, बट आपको कैसे? तो डॉक्टर कहते हैं, विंग पता है ना मैं तुम्हारा गार्डियन हूँ। तो विंग कहता है, मुझे पता है, बट कौन सा नोटिस आया था? तो जो है ना डॉक्टर अंकल नीचे के ड्रॉ से उस नोटिस को बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि इस बार भी हमारा विंग जो है बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड के लिए सिलेक्ट हो चुका है। तो विंग कहता है, ओ माय गॉड, ऐसे कहता है एक्ट करते हुए। तो डॉक्टर अंकल का क्या हुआ है? तो विंग कहता है, इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये तो हर बार का ही है ना। तो डॉक्टर अंकल कहते हैं, बट विंग तुम बेस्ट हो। तो विंग कहता है ओके, और डॉक्टर अंकल कहते हैं, इस बार के जो टेस्ट होंगे उसके लिए मैं तुम्हें ऑल द बेस्ट कहता हूँ, अभी से मेरे पास टाइम नहीं रहेगा, उस टाइम पे मैं बाहर जाने वाला हूँ। तो विंग कहता है, यस अंकल मुझे पता है, ऐसे कहता है, और फिर वहाँ से विंग बाहर आ जाता है और डॉक्टर अंकल उसे देख के स्माइल कर रहे रहते हैं और विंग चला जाता है। और विंग फिर सीधा जो है कैफ़े के पास आ चुका रहता है। जैसे वो कैफ़े के अंदर एंटर कर रहा रहता तभी विंग को पीछे से आवाज़ आती है, विंग ऐसी आवाज़ आती है। तभी जो है विंग पीछे मुड़ के देखता है और वो देखता है कि वहाँ पे भांगजी खड़ा है करके। भांगजी आता है और विंग को जल्दी से हग करता है और विंग उससे शॉक हो चुका था। और फिर विंग जो है वांग जी को भी हग बैक करता है और फिर
वांग जी हक को ब्रेक करता है और विंग से कहता है, विंग तुम कहाँ थे? मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में जाके यहाँ पे आया हूँ, फिर भी तुम यहाँ पे नहीं आए थे, कहाँ पे थे विंग?" तो विंग कहता है, कुछ नहीं, डॉक्टर के पास गया था." तो वांग जी कहता, क्या क्या हुआ है विंग तुम्हें? और वांग जी जो विंग की बॉडी को देखना स्टार्ट कर देता, कहाँ कहाँ चोट लगी है, कुछ हुआ है क्या, तुम ठीक तो ना, तुम्हें फीवर हुआ था क्या? वांग जी पूरी तरह चेक करना स्टार्ट कर देता। विंग जो वांग जी को वरीड होते हुए देख रहा था, और विंग जो वांग जी का हाथ पकड़ते कहता है, नहीं कुछ नहीं हुआ है। तो तुम यहाँ पे क्यों आए? मैं तुम्हें कहा था ना तुम मत आओ करके। तो वांग जी कहता है, मैंने कहा था ना मुझे तुम्हें देखना है, और वैसे भी तुम मुझे तो किस। तो विंग कहता है, पब्लिक में ऐसे कैसे बात कर सकते हो तुम? तो वांग जी इधर उधर देखता है, बट अभी फिलहाल इस टाइम पे वहाँ पे कस्टमर नहीं थे। तो वांग जी कहता है, विंग यहाँ पे कोई नहीं है। तो विंग कहता है, ओके ठीक है, तुमने मुझे देख लिया, आप जाओ यहाँ से। तो वांग जी कहता है, मैं तो किस। तो विंग उसके मुंह पे हाथ रख देता है और कहता है, ऐसे शेमलेस जैसी बातें प्लीज़ मत करो वांग जी, यहाँ पे कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा मेरे बारे में। तब वांग जी कहता है, विंग ऐसे कहता है, और वांग जी को कुछ ऐसा लगता है कि किसी ने उन दोनों की फ़ोटो क्लिक किए है करके, ऐसे वांग जी को महसूस होता है, क्योंकि वांग जी को कुछ आवाज़ आती है, इसके कारण वांग जी इधर उधर देख रहा रहता है। तभी विंग कहता है, क्या हुआ है? तभी वांग जी कहता है, कुछ नहीं। और उसके बाद वांग जी कहता है, चलो अंदर चलते। और विंग और वांग जी अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे विंग जल्दी से अपना ड्रेस चेंज करने के लिए चला जाता है और कैफ़े का ड्रेस पहन लेता है। उसके बाद विंग जो अपने काउंटर पे जो है अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, और धीरे धीरे कस्टमर आना स्टार्ट हो चुके थे, और वांग जी जो विंग की ओर ही देख रहा रहता है। तभी जो है उस कैफ़े के ओनर आते हैं और विंग को बुलाते हैं, और विंग उनके पीछे चला जाता है, और विंग कहते हैं, ये सर क्या हुआ है सर? तो वो कहते हैं, विंग मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, देखो तुम मेरे कैफ़े में 5 साल से काम कर रहे हो, तो इसके कारण मैं तुम्हें यहाँ से कभी नहीं निकालूंगा, याद रखना। बट कोई इंसान है जो तुम्हें इस नौकरी से फायर करवाना चाहता है, उसने मुझे धमकी भी दी है कि वो चाहता है कि मैं तुम्हें इस नौकरी से फायर कर दूँ, ऐसा उसने मुझे कहा है। तो विंग कहते, क्या? बट किसने, आप बता सकते? तो वो कहते, जो है ओनर कहते, मैं ऐसा कुछ नहीं बता सकता विंग, तुम संभल के रहना। वो बहुत ज़्यादा मुझे रईस लग रहे थे। विंग तुमने ऐसा कुछ किया है क्या? तो विंग कहता, नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है सर। बट वो कहते, देखो विंग मैं तुम्हें यहाँ से नहीं निकालने वाला, याद रखना, खुद का ख्याल रखना। वो इंसान बहुत ज़्यादा चिल्ला के मुझे कह रहा था, अगर तुमने उसे निकाला नहीं तो वो मेरी शॉप को बंद करवा देगा। तो विंग कहता है, ओके मैं ध्यान रखूँगा सर, ऐसे कहता है। उसके बाद जहाँ पे विंग बाहर आ जाता है, और विंग जो टेंस था, कौन होगा वो इंसान जो ऐसा कह सकता है, बट हमारे वांग जी की फेस की ओर देखता है, और विंग वांग जी को देख के एक स्माइल करता है, जहाँ पे वांग जी जो विंग की ओर ही देख रहा रहता है। और उसके बाद जो है वहाँ पे जो है विंग काम करना स्टार्ट कर देता है, बट आज उस जो कैफ़े में ज़्यादा कस्टमर नहीं आए हुए थे, तो इसके कारण ज़्यादा वहाँ पे पैसे भी नहीं कलेक्ट हुए थे। तो जो सर कहते हैं, जो है ओनर कहते हैं, आज ज़्यादा कस्टमर क्यों नहीं आए हैं, ऐसे कहते हैं। और उसके बाद जो है विंग की शिफ्ट ख़त्म हो जाती है, और विंग जो है वांग जी के पास आता है और कहते हैं चलो। और वांग जी जो विंग के आने का इंतज़ार कर रहा था, और वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है, और वो दोनों बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद वांग जी कहता है, अब घर चले? तो विंग कहता है, क्या घर? नहीं, तुम्हें पता है ना मुझे अभी बाहर में जाना है। तो वांग जी कहता है, विंग क्या तुम मेरे लिए टाइम नहीं निकाल सकते? तो विंग कहता है, वांग जी मुझे तुम्हें पता है ना ये सब करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तो वांग जी कहते हैं, मैं तुम्हारी सारी ज़रूरत है। तो विंग कहता है, नो मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मैं खुद कमा के खुद की देखभाल कर सकता हूँ, और मैं किसी का ऐसा नहीं लेना चाहता। तो वांग जी कहते हैं, विंग मैं ऐसा ऐसा कुछ कर नहीं रहा हूँ तुम्हारे साथ, मैं तो तुम्हें अपने दोस्त होने के कारण क्या। विंग कहता है, दोस्त भी इतना नहीं करते हैं। तभी वांग जी कहते हैं, हम दोस्त से ज़्यादा है विंग। तो विंग कहता है, हाँ शायद, ऐसे कहता है। और उसके बाद जहाँ पे विंग और वांग जी जो वांग जी के बाइक पे निकल जाते हैं, जहाँ पे वांग जी बाइक चला रहा था, तभी उसे जो है उसे लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। तो वांग जी जो है बैक वाले जो मिरर है सामने वाला, उस मिरर से बैक का पीछे की ओर देखता है, जहाँ पे देखता है कि एक ब्लैक कार उन दोनों को फॉलो कर रही है करके। तभी विंग भी नोटिस करता है, और विंग कहता है वांग जी से, वांग जी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई हमें फॉलो कर रहा है? तो वांग जी कहता है, हाँ मुझे भी लग रहा है विंग। तो वांग जी कहता है, विंग मुझे कस के पकड़ो, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है, ओके, और विंग वांग जी को कस के पकड़ लेता है। उसके बाद वांग जी अपनी बाइक को स्पीड में दौड़ाता है। उसके बाद वांग जी उस कार को चकमा दे देता है। उसके बाद
विंग कहता है आज आज ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ये दूसरी बार था, मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। तो वांग जी विंग से कहता है क्या, कब? तो विंग कहता है जब मॉर्निंग में मैं जब होटल से बाहर आ रहा था उस टाइम पे भी मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है करके। तो वांग जी कहता है अच्छा, तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? तो विंग कहता है मुझे लगा मेरा वहम है इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। तो वांग जी कहता है ओके ठीक है विंग, अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो ना विंग, मुझे पहले कांटेक्ट करना। तो विंग कहता है हाँ ठीक है। और फिर वांग जी जो है विंग को बाहर में लाके छोड़ देता है, जहाँ पे विंग अंदर की ओर जा रहा रहता है। तभी वांग जी पीछे से आवाज़ देता है और कहता है विंग मैं आज यहाँ पे नहीं रहूँगा, तो तुम रख लोगे ना, तो तुम खुद का ख्याल रख लोगे ना? तो विंग कहता है हाँ मैं खुद का ख्याल रख लूँगा।